मेष राशि के जातकों को विश्वकर्मा पूजा के दिन केसरिया रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। इससे शुभ फल में वृद्धि होती है। वृष राशि के जातकों को विश्वकर्मा पूजा के दिन पूजन करते समय भगवान विश्वकर्मा के जप पाठ के बाद श्री कुबेर जी की 11 माला का जप अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को विश्वकर्मा पूजा के दिन कलश स्थापना के लिए बनाई गई रंगोली में हरे रंग की अधिकता रखनी चाहिए तथा भगवान गणपति के शतनाम के पाठ के बाद विश्वकर्मा पूजन करना चाहिए। कर राशि के जातकों को विश्वकर्मा पूजा के बाद गरीबों में सफेद अन्न का वितरण करना चाहिए। यह उनके लिए कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। सिंह राशि के जातकों को विश्वकर्मा पूजा के दिन स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। जल में रोली, लाल फूल व गुड़ डालना न भूलें। कन्या राशि के जातकों को विश्वकर्मा पूजन के कलश के जल में रोली, लाल फूल व गुड़ डालकर कलश स्थापना करनी चाहिए। तुला राशि के जातकों को भगवान विश्वकर्मा के 108 नामों का स्मरण करना चाहिए तथा नीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को विश्वकर्मा पूजा के समय कलश स्थापना लाल रंग की रंगोली पर करना चाहिए और साबुत लाल मसूर गाय को खिलाना चाहिए। धनु राशि के जातकों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा का विशेष लाभ पाने के लिए श्री गणेश, महादेव व गौरी को वस्त्र अर्पित करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को विधिवत विश्वकर्मा पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ पवित्र गायत्री मंत्र के सभी उपकरणों की शुद्धि करनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को पारिजात के फूल को भगवान विश्वकर्मा को अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस प्रयोग से सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। मीन राशि के जातकों को विश्वकर्मा पूजा साधना आराधना कर भगवान विश्वकर्मा के साथ साथ श्री नारायण का आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा सृष्टि का सृजन किया तब सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी। ब्रह्मा जी को अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने एक विशालकाय अंडे का निर्माण किया। उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि बाद में ब्रह्मा जी ने इसे शेषनाग की जीभ पर रख दिया। सृष्टि को शेषनाग की जीभ पर रखने के कारण जब भी वे हिलते थे उससे सृष्टि को नुकसान होता था। इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा। भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखवाकर सृष्टि को स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्पकला से ब्रह्मा जी बेहद प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा पूजा का पर्व हर वर्ष आश्विन मास वार माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ही ऋषि विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस साल यानी सन 2020 में विश्वकर्मा पूजा 16 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विश्वकर्मा के साथ ही कारखानों और फैक्ट्रियों में औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन को विश्वकर्मा पूजा इन हिंदी और विश्वकर्मा डे भी कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। इसलिए फैक्ट्रियों से लेकर कंपनियों तक में विश्वकर्मा पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, ऋषि विश्वकर्मा और औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन मुख्यतः व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कल